किसान साथियों, अगर आपको सरसों की फसल में प्रति एकड़ 14 से 15 क्विंटल उत्पादन लेना है और 42% तक तेल की मात्रा लेनी है, तो आपको सरसों में पहली सिंचाई के साथ कुछ आवश्यक फर्टिलाइजर का प्रयोग जरूर करना होगा, क्योंकि उसी समय सरसों का विकास होता है, उसके अंदर फुटान होता है और सरसों में जितना बेहतर फुटान होगा, जितनी बेहतर डालियों का विकास होगा, उतना ही उत्पादन भी बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको सरसों में पहली सिंचाई के साथ कौन से खादों का प्रयोग करना है, ताकि आपको सरसों में उत्पादन बढ़िया मिले और साथ ही जो तेल की मात्रा है वो भी बढ़िया हो। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है लादू सोलंकी और आप देख रहे हो भावी फार्मर यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, अभी जो है वो लगभग सभी किसान साथियों ने सरसों की बुआई कंप्लीट कर दी है और इस साल जो सरसों का जर्मिनेशन है वह भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। लेकिन इस समय जो है एक समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और वो समस्या है, जैसे ही फसल का जर्मिनेशन होता है उसके 3 से 4 दिन बाद ही आपको काफ़ी पौधे जो है वो मरे हुए यानी सूखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो उसका मुख्य कारण है ये छोटा सा कीट, जिसे रेड बीटल या फिर फुलवा बीटल कहा जाता है। ये कीट क्या करता है कि पौधे के अंदर डंक मार के उसके अंदर से रस चूस लेता है और उसके अंदर वायरस छोड़ देता है, जिसकी वजह से पौधा 1 से 2 दिन के अंदर ही सूख जाता है। और अगर आपने इस कीट को समय रहते नियंत्रित नहीं किया तो ये कीट देखते ही देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए आपको क्लोरोपाइरिफास 1.5% जो डस्ट पाउडर के नाम से आता है, उसके साथ ही आपको लेनी है 7 से 8 किलो राख, और राख को अच्छे से छान के आपको राख और इस डस्ट पाउडर को दोनों को आपस में बढ़िया से मिला देना। और मिलाने के बाद आपको इस पाउडर को सुबह जल्दी या फिर शाम के समय सरसों की फसल में छिड़क देना है। इससे ये कीट तुरंत ही खत्म हो जाएगा और आपका जो नुकसान है वो बच जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्प्रे के माध्यम से इस कीट को खत्म करना चाहते हैं तो आप मोनोक्रोटोफॉस 37% का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करके भी इस कीट को खत्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फुलवा बीटल यानी रेड बीटल को कंट्रोल करने की। अब बात करते हैं कि आपको सरसों में पहली सिंचाई कब करनी है और उसके अंदर कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। तो साथियों, सरसों में पहली सिंचाई जो है वो डिपेंड करती है आपकी ज़मीन पर। अगर आपकी रेतीली ज़मीन है तो आपको 20 से 25 दिन बाद सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो नॉर्मली देखा गया है 25 से 30 दिन बाद सरसों में पहली सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और यही वो सबसे बढ़िया समय है जब आपको सरसों में पहली सिंचाई के साथ इन आवश्यक खादों का प्रयोग करना है, ताकि सरसों में फुटान बढ़िया हो, उसके अंदर डालियों का विकास ज़्यादा हो और सरसों का उत्पादन भी बेहतर मिले। तो सरसों में पहली सिंचाई से पहले आपको इन खादों को अपनी सरसों की फसल में जरूर यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 40 से 45 किलो नाइट्रोजन यानी यूरिया, क्योंकि यूरिया जो है इस समय फसल के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यूरिया पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही उसके फुटान को भी बढ़ाता है। और उसके साथ ही आपको लेना है 8 से 10 किलो जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो सरसों के बढ़वार और फूलों के विकास में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। तो यूरिया के साथ आपको 8 से 10 किलो जिंक का प्रयोग जरूर करना है। उसके साथ ही अगर आपने बुआई के समय डीपी का प्रयोग नहीं किया था, कई किसान जो होते हैं वो बुआई के समय डीपी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने डीपी का प्रयोग नहीं किया था तो ये बिल्कुल ही सही समय है सरसों की फसल में डीपी देने का। तो आपको प्रति एकड़ जो है वो 40 से 45 किलो डीपी इस समय सरसों की फसल में दे देनी है, क्योंकि डीपी के अंदर जो है वो 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो फसल की शुरुआती विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ ही एक खाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और वो है सल्फर, क्योंकि सल्फर जो है वो सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो इसके लिए आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग जरूर करना है। इसके अलावा सल्फर जो है वो एज ए फंगिसाइड का भी काम करती है। कई बार आपने देखा होगा कि सरसों की फसल में जो है वो तना गलन और जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप पहली सिंचाई के साथ ही सल्फर का प्रयोग कर लेते हो तो पौधे के अंदर फंगस नहीं लगेगा और आगे चलकर जो है वो फसल के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, तना गलन और जो फंगस से जुड़ी कोई भी समस्या है वो आपकी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इस समय जो है वो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग जरूर करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको पहली सिंचाई के साथ कौन से खाद का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको लेना है 40 से 45 किलो नाइट्रोजन यानी यूरिया, उसके साथ आपको मिलाना है 8 से 10 किलो जिंक और साथ ही आपको मिलानी है 8 से 10 किलो सल्फर। अगर आप पहली सिंचाई के साथ इन खादों का प्रयोग कर लेते हो तो आपको 4 से 5 दिन बाद ही आपको इसका जो है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि सरसों का फुटान है वो बहुत ही शानदार होगा, सरसों की फसल में जो है वो एकदम ही हरापन आ जाएगा और सरसों का जो विकास है वो भी बहुत ही शानदार होगा। ये तो बात हो गई सरसों में पहली सिंचाई की। अब बात करते हैं कि जब फूल आने की अवस्था होती है तब आपको सरसों के अंदर कौन से खादों का प्रयोग करना है, ताकि फूलों का विकास बेहतर हो और जो उसके अंदर दाने बनेंगे उनके दानों की साइज़ बढ़िया हो और उनकी क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो जब सरसों में फूल आने की अवस्था हो तब आपको लेना है NPK 19-19-19 3 से 4 किलो प्रति एकड़ और साथ में 1 से 1.5 किलो बोरोन, क्योंकि NPK के अंदर 19% नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस और 19% पोटास होता है, जिससे पौधे को जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा मिल जाएगी। और साथ ही जो आप बोरोन का प्रयोग करोगे उसकी वजह से दानों की क्वालिटी बढ़िया होगी, दानों के अंदर वजन बनेगा और दानों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो साथियों, सरसों की खेती के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद।